जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सैनिक जागरण पर आपका स्वागत है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा, पे फिक्सेशन का ऑप्शन किसको भरना चाहिए या किसको नहीं भरना चाहिए। दोस्तों, जैसे भी कोई भी सरकारी, केंद्रीय या स्टेट कर्मचारी हैं, उनको एनुअल एक इंक्रीमेंट मिलता है सालाना 1 जनवरी से और 1 जुलाई से, लेकिन वो एक ही बार मिलेगा, या तो जनवरी से मिलेगा या उनको जुलाई से मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, इंक्रीमेंट उनको टाइम टू टाइम जो उनका ड्यू है उस पर मिलता रहता है। लेकिन जैसे ही किसी कर्मचारी का या किसी जवान जेसीओ का प्रमोशन होता है तो उस समय उसको अपना ऑप्शन फिक्सेशन भरने की ज़रूरत है। कुछ केस में भरने की ज़रूरत है, कुछ केस में नहीं है। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि किसको ऑप्शन फिक्सेशन फॉर्म भरना चाहिए और किसको नहीं भरना चाहिए। अगर वो नहीं भरते हैं तो उनको क्या लॉस होता है और जो भरते हैं तो उनको क्या बेनिफिट होता है, वही हम इसमें देखेंगे। दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कोई भी जो एम्प्लॉय है उसको एनुअल इंक्रीमेंट उसका जो ड्यू होता है वो अभी 1 जनवरी 2023 को उनका ड्यू होगा और उस समय उनकी बेसिक पेंशन होगी 40,100 रुपये। अब ही उनको या तो एमएससीपी या फिर उनका प्रमोशन होता है बिटवीन 2 जनवरी 2023 से 1 जुलाई 2023 के बीच में उनका प्रमोशन होता है। उस केस में तो उनको जो प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा एक, जब भी उनका प्रमोशन होगा इस डेट के बीच में, तो उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा और वो उनको इंक्रीमेंट मिलने के बाद उनकी बेसिक पे हो जाएगी 41,600 रुपये। उसके बाद जैसे ही उनका एनुअल इंक्रीमेंट जो ड्यू है 2023 के बाद, वो उनको ड्यू है 1 जनवरी 2024 को, तो उनको फिर यहाँ पर मिल जाएगा बेसिक पे, उनका हो जाएगा 42,800। तो दोस्तों, इसमें उनका एनुअल इंक्रीमेंट का जो डेट है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। जो पहले इंक्रीमेंट मिल रहा था उसी टाइम पे हर जनवरी को उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है, कोई लॉस नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो इसमें जो उनको ऑप्शन फिक्सेशन है वो भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस केस में इंक्रीमेंट उनका भी उस केस में भी 1 जनवरी 23 ही है, उसमें उनकी भी बेसिक पे 40,400 है। लेकिन इनका जो एमएससीपी या प्रमोशन वो हो रहा है 2 जुलाई 2023 से लेके 1 जनवरी 2024 के बीच में। इनका जो प्रमोशन ड्यूरेशन है वो इनसे डिफरेंस है, इसलिए इनका जो प्रमोशन इंक्रीमेंट है प्रमोशन डेट को मिलेगा, जो भी उनकी डेट होगी, और उस दिन इंक्रीमेंट मिलने के बाद उनकी भी बेसिक पे 41,600 हो जाएगी। इनको भी प्रमोशन के समय 41,600, इनकी भी 41,600, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब इनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट ड्यू होता है 1 जनवरी 24 को, उस समय इनको इंक्रीमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनको जुलाई 23 में इनको प्रमोशन हुआ है, तो उसके बाद इनका 6 महीना सर्विस नहीं हुई है उस इंक्रीमेंट में, इसलिए उनको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ये रिकमेंडेशन है कि जैसे ही जब किसी को प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल जाता है उसके बाद 6 महीने की उसकी सर्विस होगी तभी उनको इंक्रीमेंट लागू होगा, अदरवाइज उसको नेक्स्ट ईयर में एनुअल इंक्रीमेंट चला जाएगा। तो इस केस में भी इनको एनुअल इंक्रीमेंट जो 1 जनवरी 24 को ड्यू था वहाँ पर इनको नहीं मिला, और नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट इनका 1 जुलाई 24 को मिलेगा, जबकि मिलना था 1 जनवरी 24 को, अभी इनको मिलेगा 1 जुलाई 24 को। तो ये क्या हो गया, डिले 6 महीना। इसलिए इनको ऑप्शन फिक्सेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं भरते हैं तो इनको 6 महीने लेट मिलेगा, और उसके इस केस में इसलिए इनको जो पे फिक्सेशन ऑप्शन है वो भरना चाहिए, उससे इनको फ़ायदा होगा। अदरवाइज इनका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 6 महीने डिले हो गया है। ये अपना
जो ऑप्शन फिक्सेशन फॉर्म भर लेते हैं तो इनके साथ क्या होगा, जो इंक्रीमेंट है उनका प्रमोशन डेट पे नहीं मिलेगा। जो इनको यहाँ पर प्रमोशन डेट पे इंक्रीमेंट मिलना था वो नहीं मिलेगा। उनको 40,400 से प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। वो इंक्रीमेंट इनको कब मिलेगा, जैसे ही एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू है 1 जनवरी 24 को, उनको कंटिन्यू एक साथ 2 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे। पहला इंक्रीमेंट मिलेगा इनको एनुअल इंक्रीमेंट, और सेम डेट को फिर इनको एक प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो फिर ये इनको कोई लॉस नहीं होगा। यहाँ पर इनको 6 महीने का जो डिले हो रहा था वो डिले नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आप समझ गए कि जो पे फिक्सेशन है प्रमोशन के टाइम, किसको ऑप्शन फिक्सेशन भरना है, किसको नहीं भरना। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके वेलफेयर की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिले। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद दोस्तों।